देश में जारी कोरोना के महासंकट ने त्राहिमाम मचा दिया है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि हर राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खुल गई है, तो वहीं यूपी में भी इससे अछूता नहीं है। इन 4 तस्वीरों में देखिए कि स्वास्थ्य सुविधाओं की बदइंतजामी शहर शहर अस्पतालों की बदहाली बयां कर रही है। पहली तस्वीर मेरठ की, जहां एक एम्बुलेंस चालक ने मरीज के परिजनों को बहकाकर दिल्ली निवासी महिला को मेरठ के जगदम्बा हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। देर रात महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने ऑक्सीजन की कमी और हॉस्पिटल संचालकों पर महिला की हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। तो वहीं दूसरी तस्वीर ऑक्सीजन सिलेंडर की बढ़ती किल्लत को लेकर बहराइच में मरीजों के परिजनों ने देर रात सीएमओ आवास पर जबरदस्त हंगामा किया है। तीसरी तस्वीर प्रयागराज की, जहां ARN अस्पताल में एक कोविड मरीज की मौत के बाद अस्पताल वालों ने ये बात उसके बेटे को नहीं बताई। बेटा अपने पिता को जिंदा समझकर 4 दिन तक रोज उनके लिए अस्पताल में फल और जूस लाता रहा। वहीं मरीज की मौत के बाद अस्पताल के लोगों ने उनके परिजनों को खबर तक नहीं की और लावारिस लाश के तौर पर अंतिम संस्कार करा दिया। वहीं चौथी तस्वीर संभल की, यहां संवेदनहीनता की हदें पार कर अस्पताल में कोविड मरीज की डेड बॉडी देने के नाम पर करीब 1.5 लाख रुपए की मांग कर दी गई, जिसके लिए माता पिता के शव को लेने के लिए भाई बहन भटकते दिखाई दिए। और मेरे दोस्त सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं, जो ग्राउंड के हालात हमें समझाने की कोशिश करेंगे। लखनऊ से विवेक त्रिपाठी हमारे साथ हैं और आगरा से नितिन उपाध्याय हमारे साथ हैं। विवेक, सबसे पहले आप राजधानी का हाल बताइए, क्योंकि राजधानी में किस तरीके की बदइंतजामी और किस तरीके के संवेदनहीनता देखने को मिल रही है, हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अभी हालात कुछ सुधरे हैं या जस की तस स्थिति बनी हुई है? जी प्राची, यहाँ पर हालात सुधरे नहीं है बल्कि और खराब होते जा रहे हैं। आज जो मौतों का आंकड़ा आया है बीते 24 घंटे के दौरान, वो 42 है, 42। यानी कल ये आंकड़ा 14 का था, जो बीते 24 घंटे इसके पहले 14 का था। 14 से 42 यानी 3 गुना मौतें बढ़ गई हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है और ये डराने वाला आंकड़ा है। ये पहली बार ऐसा हुआ है। आपको बताते कि 1 तारीख से लगातार यहाँ पर मौतों का जो सिलसिला शुरू हुआ है 20, 21, 22, 28 ऐसे चल रहा था, लेकिन 13 तारीख के बाद से संक्रमितों की संख्या भी 5000 के ऊपर आना शुरू हो गई। जो मौतों का आंकड़ा था वो भी बढ़ने लगा। 19, 20, 21, 19, 20, 21, 16 तारीख को 35 लोगों की मौतें रजिस्टर की गई थी और 17 तारीख को 36 लोगों की मौत रजिस्टर की गई थी। हालांकि ये आंकड़ा उसके बाद थोड़ा सा कम आया और 19, 20 पे फिर उसी रेट पे आ गया, लेकिन आज 42 मौतें, ये 3 गुना आंकड़ा है जो चौंकाने वाला है। इसको लेकर इससे साफ है कि यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कोई भी इंतजाम नहीं है। स्वास्थ्य विभाग सो रहा है, अधिकारी संवेदनहीन हो चुके हैं। अस्पतालों में जिस तरह से बेड बढ़ाने की बात कही गई, ऑक्सीजन की व्यवस्था की बात कही गई, कहीं भी धरातल पे कुछ भी नहीं है। मुख्यमंत्री रोज समीक्षा बैठक करते हैं, वर्चुअल मीटिंग करते हैं, टेलीफोन से अफसरों के संपर्क में रहते हैं, लेकिन जो नीचे के अफसर हैं वो, उनकी चमड़ी इतनी मोटी हो चुकी है कि वो कुछ इंतजाम कर ही नहीं रहे। लोगों को तड़पते हुए, भटकते हुए देख रहे हैं। ये स्थिति है लखनऊ की। अस्पतालों में दवाएं नहीं है। ऑक्सीजन, आज 2 कैप्सूल ऑक्सीजन के आए हैं 20-20 हजार लीटर के। ऑक्सीजन की जो यहाँ डिमांड है वो 65 मीट्रिक टन है। जो प्रोडक्शन है, जो यहाँ पर प्लांट लगे हुए हैं KGMU और PGI में, वो 50-55 मीट्रिक टन के आसपास प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन। बाकी जो निजी कंपनियां हैं उनसे यहाँ पर सप्लाई होती है। निजी कंपनियों में लिक्विड नहीं है, जिस वजह से ऑक्सीजन नहीं बन पा रही है। कई प्लांट बंद कर दिए हैं। 3 दिन से अस्पतालों में हाहाकार मचा है। जितने भी ऑक्सीजन सपोर्ट पे मरीज थे, अस्पतालों ने हाथ खड़े कर दिए। बिल्कुल, ये ग्राउंड के हालात आप विवेक बता रहे हैं और उसके बावजूद शासन प्रशासन ये दावा करता है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ कंट्रोल में है, जो एक भद्दे मजाक से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता है। नितिन, आगरा में किस तरीके के हालात हैं? आगरा में क्या लोगों को सुविधाएं मिल पा रही हैं? अस्पतालों में इंतजाम है या यहाँ पर भी उसी तरीके के हालात हैं जैसा राजधानी के विवेक बता रहे हैं? देखिए, बिल्कुल, देखिए, 2 शब्दों में आगरा के हालात पूरी तरह से उसका कंक्लूजन निकल के आ जाता है: बदइंतजामी और संवेदनहीनता। देखिए, आप समझ सकते हैं कि आगरा के किसी भी हॉस्पिटल में इस समय प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है और बेड पूरी तरह से भरे हुए हैं। दिन भर आपके पास कॉल आते हैं और 10-10 से लेके 50 कॉल दिन में आ रहे हैं जिन लोगों को बेड की ज़रूरत है।
आगरा अपना बोझ ढोल रहा है, इसके साथ ही करीब 10 से 15 जो पड़ोसी जिले हैं उनके भी पेशेंट आगरा में ही इलाज के लिए आ रहे हैं। और ऐसे में पूरी तरह से लगातार दावे किए जा रहे हैं कि बेड बढ़ाए जा रहे हैं, वेंटिलेटर बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ धरातल पर नज़र नहीं आ रहा है, कुछ होता दिख नहीं रहा है। देखिए, वहीं दूसरी तरफ आज एक बहुत ही ऐसी दिल को झकझोरने वाली तस्वीर आई। आगरा के गोयल सिटी हॉस्पिटल में 69 साल के राजेंद्र अग्रवाल की मौत हो गई। परिवारीजन 2 घंटे तक अपने प्रियजन जिनको खोया है उनकी बॉडी लेने नहीं आए। आप समझ सकते हैं किस तरह से रिश्तों की संवेदनाएं तार-तार हो रही हैं, लोगों में डर है, खौफ है, और हॉस्पिटल वालों से कह रहे हैं कि हम आपको और कुछ पैसे दे रहे हैं, आप ही अपने स्तर से शमशान जाके क्रिमेशन करा दीजिए। तो आप समझ सकते हैं उस बुजुर्ग व्यक्ति ने किस तरह से अपने पत्नी का, अपने बच्चों का पूरी जिंदगी भर ख्याल रखा होगा, लेकिन जब उसकी सांसें उखड़ गई तो परिवारीजनों ने भी पूरी तरह छोड़ दिया। पुलिस आई और पुलिस ने सख्ती दिखाई है तो मजबूरन होकर उस पार्थिव शरीर को लेकर जाना पड़ा है। आप समझ सकते हैं, रवि सिंगल आगरा की रहने वाले एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। रास्ते भर एम्बुलेंस में उनकी पत्नी मुंह से अपने पति को सांस देती रही, लेकिन वो सांसों की डोर काम नहीं कर पाई और पूरी तरह से जिंदगी इस दुनिया से रवि सिंगल विदा हो गए। तो बहुत दर्दनाक कहानी इस समय आगरा से देखने को मिल रही है। हर शमशान घाट में लाशों का मंजर है। शाम के करीब जब मैं मोक्षधाम शमशान घाट के पास पहुंचा तो मुझे जानकारी मिली है कि 70 से 80 शव का अंतिम संस्कार हो चुका है। अभी भी कई सारी लाशें जल रही हैं, यानी एक शमशान घाट में रोजाना 100 लोगों का अंतिम संस्कार हो रहा है। भले ही आंकड़ों में 5 लोगों की कोविड से मौत हो रही है, कई सारे लोग ऐसे हैं जिनकी RT-PCR की रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है, लेकिन वही लक्षण हैं जो कोविड के हैं और वही वजह से, उन्हीं लक्षणों की वजह से उनकी मौत हो रही है। तो कुल मिला के आगरा में मैं कह सकता हूं कि 8 शमशान घाट हैं और ऐसे में 250-300 लोगों की आगरा में ये मौत हो रही है। बिल्कुल नितिन, देखिए बहुत बुरे हालात हैं और जो आंकड़े हैं, जो हिंदू कम्युनिटी की बात कर रहा हूं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो आंकड़े हैं वो प्रशासन के आंकड़ों से और जमीन के जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल अलग नजर आते हैं, जिसके बाद कई सवाल जरूर खड़े हो जाते हैं। आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। आगरा की एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं। कोरोना ने किस कदर रिश्तों की मर्यादाओं को भी तार-तार कर दिया है, ये आगरा के एक निजी अस्पताल से निकली तस्वीर से पता चलता है। आगरा के नेशनल हाईवे पर गोयल सिटी हॉस्पिटल में राजेंद्र अग्रवाल, जो ट्रांस यमुना कॉलोनी के निवासी थे, उन्होंने आज अस्पताल में दम तोड़ दिया, लेकिन परिवारीजन अंतिम संस्कार के लिए बॉडी लेने को तैयार नहीं थे और ऐसे में शव वाहन का ड्राइवर बॉडी ले जाने को तैयार नहीं हुआ। बार बार फोन पर संपर्क करने पर परिवारीजन प्रलोभन देते रहे, लेकिन शमशान घाट जाने को तैयार ना होते देख हॉस्पिटल संचालक को पुलिस बुलानी पड़ी और फिर पुलिस की सख्ती के बाद परिजन शव को अंतिम संस्कार स्थल पर ले जाने को तैयार। आगरा में स्थिति बद से बदतर हो चली है, या यूं कहा जाए कि आगरा शहर के तमाम बस्तियों में इस समय शमशान घाट बन गया है तो गलत नहीं होगा। एक वानगी के तौर पर एक हॉस्पिटल की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि किस तरीके से आपको बाहर जो चांदनी नज़र आ रही है, ये इसलिए नज़र आ रही है कि बड़ी संख्या में पेशेंट आ रहे हैं, क्योंकि इस समय ये हॉस्पिटल हाईवे पर है और ऐसे में कई सारे पड़ोसी जिलों से भी जो तीमारदार आते हैं वो धूप में परेशान ना हो, इसलिए इस तरह से चांदनी लगा दी गई है। हॉस्पिटल के बाहर खड़ा शव वाहन बता रहा है कि किसी की मौत हो गई है। हमें ये सूचना मिली है कि अभी एक व्यक्ति, राजेंद्र गुप्ता नाम की व्यक्ति की मौत हुई है, लेकिन बेटे ने शव को ले जाने से मना कर दिया है और हॉस्पिटल प्रबंधन से बोला है कि मैं आपको 15,000 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से मेरे पिता का अंतिम संस्कार कर दो। तो आप समझ सकते हैं कि कोरोना काल की विभीषिका में किस तरीके से खून के रिश्तों में भी दूरी आ चुकी है। वो बेटे, वो बेटा, वो बेटी जिसको ज़िंदगी भर अपने से ज़्यादा चाहा, वो डेड बॉडी लेने तक नहीं आ रहे हैं। शव वाहन में इस समय शव रखा हुआ है। ये हाल हर एक हॉस्पिटल का इस समय बना हुआ है। एक बेड अगर आपको मिल जाए तो आप ये मान के चलना कि आपने बहुत बड़ी जंग जीत ली है। उसके साथ ही लगातार इस तरह की भी खबरें देखने को मिल रही हैं कि जो तय मानक हैं उससे कई गुना तीमारदारों से फीस वसूली जा रही है। उदाहरण के तौर पर L3 कैटेगरी के पेशेंट से एक दिन में 18,000 से ज़्यादा नहीं लिए जा सकते।
लेकिन इस समय कालाबाजारी चरम पर है। मनमाने दामों को वसूल रहे हैं हॉस्पिटल संचालक, और आगरा के तमाम हॉस्पिटल से ये सूचना मिल रही है कि एक एक दिन का खर्चा 1-1 लाख से लेके 2-2 लाख तक हो रहा है, और उसके बाद भी मरीज़ नहीं बच रहा है। अगर आज की बात की जाए तो आज भी 530 मरीज़ आए हैं, कल ये आंकड़ा 594 था। और ऐसे गोयल सिटी हॉस्पिटल जैसे तमाम हॉस्पिटल हैं जो पूरी तरह से फुल हैं और कहीं कोई भी जगह नहीं है। अगर आपका कोई भी प्रियजन अगर बीमार होता है तो आपको बेड मैसर नहीं होगा। आगरा से उपाध्याय, ABP गंगा। कोरोना एक ऐसी बीमारी है जहां रिश्तों की कोई मर्यादा नहीं रह गई है। गोयल सिटी हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हुआ शव वाहन और उसमें राजेंद्र कुमार अग्रवाल का पार्थिव शरीर है, लेकिन अब हॉस्पिटल के तमाम प्रबंधन को इस बात के लिए परिवारीजन लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो लोग नहीं आ सकते हैं, और ऐसे में आप खुद जाकर, यानी जो मेडिकल स्टाफ है हॉस्पिटल का और एम्बुलेंस चालक है, वो खुद जाकर अंतिम संस्कार करा दें। तो आप समझ सकते हैं कि जब स्थिति इतनी ज़्यादा भयावह बनी हुई है, वहाँ किस तरीके से रिश्तों के कहा जाए जो डोर है वो भी पूरी तरह से टूटी नज़र आ रही है। शव वाहन है, ये ट्रांस यमुना कॉलोनी के ही रहने वाले हैं राजेंद्र अग्रवाल, 69 साल इनकी एज है, 21 तारीख को एडमिट कराए गए। अब पसोपेश में है जो एम्बुलेंस चालक, उनसे बात करते हैं। आपसे हम बात करना चाहेंगे, आप ये बताइए कि टोकन लिया जाता है, टोकन परिवार की तरफ से लिया जाता है? हम यहाँ से डॉक्यूमेंट्स ले जाते हैं, वहाँ दे देते हैं परिजनों को, परिजनों टोकन लेते हैं वहाँ से, उनको जो जहाँ से डेथ सर्टिफिकेट बनता है इनका बजाज कमेटी से, तो ये परिजनों को ही मिलता है, ड्राइवरों को कोई नहीं देता है। अच्छा जी। तो आपको लग रहा है कि कैसे होगा इनका क्रिमिनेशन? ये तो पुलिस लावारिश में तो दिखा नहीं सकते क्योंकि ऑन डॉक्यूमेंट बकायदा प्रशासन कराएगा, पुलिस कराएगी। अभी मैं 100 नंबर पर कॉल करूँगा, गाड़ी आएगी, घर से खींच के लेके आएगी, वो साथ में जाएंगे। आप क्या हॉस्पिटल में किस हैसियत से काम करते हैं, क्या पोजीशन पे? मैनेजर हूँ मैं। आप मैनेजर हैं। आप ये बताइए कि लगातार जो परिवार के लोगों से आप बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप अपनी बॉडी को ले जाइए, वो ले जाने को तैयार नहीं है, क्या कहना है उनका, क्या तो उसकी दलील है? बार बार हम फ़ोन कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम असमर्थ हैं जाने में। असमर्थ है जाने? हाँ। तो कुल मिला के तो पूरी तरह से आप समझ सकते हैं कि राजेंद्र कुमार अग्रवाल 69 साल बुजुर्ग आदमी हैं, और उन्होंने ये सोचा भी नहीं होगा कि ज़िंदगी में कि जब अपने बच्चों को बड़ा किया है तो जब बुढ़ापे में उनको एक बीमारी, कोरोना नाम की बीमारी उनको चपेट में लेगी और उनकी सांसें उखड़ जाएंगी, तो ऐसे में परिवारीजनों का भी साथ छूट जाएगा। और आप देख सकते हैं कि ये शव वाहन है, किस तरीके से इसमें पार्थिव शरीर, उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई है, कोई भी अटेंडेंट सामने नहीं आ रहा है। रिश्तों की संवेदन इस हीनता, अगर समझा जाए इस बीमारी ने किस तरह से बढ़ा दी है, वो आप समझ सकते हैं। यही हाल हर जगह देखने को मिल रहा है, कहीं यही देखने को मिल रहा है कि कई जगह के परिवार के लोग साथ नहीं आते हैं, और ऐसे में या तो पुलिस उसका अंतिम संस्कार कर देती है या हॉस्पिटल का जो तमाम जो स्टाफ है वो अंतिम संस्कार कर देता है। तो आप समझ सकते हैं इस कोरोना बीमारी का एक पहलू ये भी है कि किस तरीके से परिवारीजनों ने भी पूरी तरह से उस व्यक्ति का साथ छोड़ दिया है जिनकी वजह से आज वो लोग इस दुनिया में हैं। आगरा से उपाध्याय, ABP गंगा। तो हालात इतने खराब हो चुके हैं, कोरोना का डर इस कदर लोगों में है कि अब अपने ही अपनों का साथ भी छोड़ रहे हैं। मेरे 2 सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अभी नितिन की रिपोर्ट हमने देखी, अब लखनऊ में किस तरीके के हालात हैं ये जरा जान लेते हैं। विवेक, एक बात जरा समझाइए कि एक तरफ सरकार है, एक तरफ शासन है जो ये कह रहा है कि तमाम चीजें जो हैं वो दुरुस्त हैं, एक तरफ मंत्री ये बयान दे रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से लखनऊ में मौतें नहीं हुई हैं, तो दूसरी तरफ वो चीखती हुई तस्वीरें हैं जो सवाल खड़े कर रही हैं कि बदइंतजामी है, हीला हवाली है, लापरवाही है। इसके बीच का जो गैप है, ये जो खाई है, ये कैसे भरेगी, कैसे आम लोगों को सहायता मिलेगी अगर मंत्री जी इस तरीके के बयान देंगे और अधिकारी ही सिर्फ रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे? जी प्राची, देखिए जो आंकड़े बताए हैं, 65 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की डेली जरूरत है। एक अस्पताल, जो सामान्य अस्पताल जहां 20 से 25 मरीज भर्ती होते हैं कोविड पॉजिटिव के ऑक्सीजन सपोर्ट वाले, वहां पर 120-130 सिलेंडर लगते हैं। ऐसे करीब 100 अस्पताल हैं लखनऊ में। इसके अलावा जो होम आइसोलेशन में लोग हैं वो उनकी भी संख्या बहुत ज़्यादा है, उनके लिए अपने निजी जो सिलेंडर हैं, निजी प्रयास हैं वो कर रहे हैं। यहाँ पर जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो कोऑर्डिनेशन की है। नीचे के अफसर ऊपर जो शासन को गलत जानकारियां दे रहे हैं, जो
डेटा देना चाहिए, जो आंकड़े देने चाहिए, वो छिपाए जा रहे हैं। देखिए, शमशान घाट पे रोज 120, 130, 140 और 180 तक बॉडियां आ रही हैं। सिर्फ एक शमशान घाट की बात करें हम, यहाँ पर 3 शमशान घाट बड़े हैं, उसके अलावा 2-3 छोटे छोटे हैं। कब्रिस्तान 5 बड़े कब्रिस्तान हैं, जहाँ पर जो हफ्ते में 30-40 बॉडी आती थी, अब यहाँ रोज 30, 40, 50 बॉडियां आ रही हैं। आप मौतों का आंकड़ा अगर क्यूमुलेटिव एक रिपोर्ट देखेंगे तो 400-500 आदमी की मौत हो रही है। हालांकि उसमें सभी कोरोना पॉजिटिव नहीं है जी, लेकिन 10%, 20% भी मान लें तो 30-40 मौतें हो रही हैं। ये आंकड़ा आज पहली बार जो यहाँ का अधिकारी तंत्र है उसने कबूल किया है। 42 मौतें आज बीते 24 घंटे में हुई है, ये पहली बार कबूल किया है। इसके पहले भी मौतें जो आंकड़ा था वो भी यही था। ये नीचे से जो इंफॉर्मेशन ऊपर जाने का जो चैनल है वहां पर गड़बड़ी है, नीचे से सही जानकारियां नहीं जा रही हैं। मुख्यमंत्री चूंकि क्वारंटाइन है, आइसोलेशन में है, वो अगर ठीक होते तो फील्ड पे निकल के जरूर चीजों को देखते, निरीक्षण करते, लेकिन अभी उनको नीचे के अधिकारियों की आंखों और कानों पर जो वो बोल रहे हैं उस पर यकीन करना पड़ रहा है। निश्चित तौर पे गुमराह कर रहे हैं अधिकारी यहाँ लेकिन के। फिर सवाल विवेक ये है कि ऐसे वक्त में जब महामारी फैली हुई है, ऐसे वक्त में जब महामारी फैली हुई है, तो क्या आंख नाक कान बंद करके बड़े अधिकारियों का बैठ जाना सही है? सिर्फ छोटे अधिकारियों की बातों को सुनकर रिलैक्स हो जाना, क्या ये सही है? क्यों जमीन पर चीजों की मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है विवेक? जी प्राची, देखिए, जितने बड़े अधिकारी हैं, जो शासन के अफसर हैं, उसमें ज्यादातर कोविड पॉजिटिव हैं और वो भी आइसोलेशन में है। नीचे के लेवल पर डीएम, यहाँ लखनऊ की बात करें, डीएम अभिषेक प्रकाश खुद आइसोलेशन में है। प्रभारी डीएम से काम चल रहा है, तमाम अफसर आइसोलेशन में है। जो 2-3 अफसर बचे हैं वो आंकड़े छुपाने में लगे हैं। व्यवसाय कर रहे हैं, धीरे धीरे व्यवसाय हो रही है, लेकिन उस हिसाब से नहीं हो रही जितनी रिक्वायरमेंट है। जो जरूरत है यहाँ पे वो 4 गुना है और काम यहाँ पर उसका 0.5% भी नहीं हो रहा है। अस्पताल आपने बना दिए, आपने 100 से ज्यादा अस्पताल बना दिए, कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल प्राइवेट को कर दिया, लेकिन उसमें बेड भी कर दिए, लेकिन जब स्टाफ नहीं है, डॉक्टर नहीं है, वार्ड बॉय नहीं है, नर्स नहीं है, तो इलाज कौन करेगा मरीजों का? मरीज वहां पर भर्ती होंगे, पड़े रहेंगे। डॉक्टर, जो सीनियर डॉक्टर है, उनसे बात हुई मेरी, उन्होंने कहा कि आपने इतनी व्यवस्थाएं कर दी, इतना घोषणा कर दी कि बलरामपुर में 400 बेड एक्स्ट्रा बनाए गए, केजीएमयू में 700 एक्स्ट्रा बेड लगा दिए गए, पीजीआई में एक्स्ट्रा बेड है। पीजीआई एक सुपर स्पेशलाइज्ड संस्थान है, वहां तो व्यवस्था है, वहां पर स्टाफ भी है, लेकिन केजीएमयू, बलरामपुर, लोहिया अस्पताल या रानी लक्ष्मीबाई अस्पताल, सिविल अस्पताल, ऐसे अस्पतालों की हम बात करेंगे जहां रोज सैकड़ों मरीज आते हैं, वहां पर इंतजाम नहीं है। कोविड पेशेंट के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। वो सिर्फ दर की ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं, इलाज के लिए तड़प रहे हैं। बिल्कुल विवेक, ऐसे वक्त में जब लोगों को इलाज मिलना चाहिए, सहारा मिलना चाहिए, तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ मिल रही है बदइंतजामी, जिसकी वजह से लोगों का गुस्सा भी फूट रहा है, जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो देखिए, कोरोना का जो कहर है वो बड़े शहरों के बाद किस कदर छोटे शहरों में अब तबाही मचा रहा है, इसकी एक भयानक तस्वीर कन्नौज से आई। यहाँ सरकारी आंकड़ों में लोगों की मौतों की संख्या भले ही 2 से 5 प्रतिदिन दिखाई जा रही है, लेकिन इसकी हकीकत शमशान घाटों में एक के बाद एक जलती चिताओं को देखकर लगा सकते हैं। रोज बड़ी संख्या में शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। 18 अप्रैल से पहले इन शमशान घाटों पर 18 से 20 शव अंतिम संस्कार के लिए आते थे, लेकिन 18 अप्रैल के बाद अचानक 50 से ज्यादा शव रोज अंतिम संस्कार के लिए आ रहे हैं। बता दें कि कन्नौज जिले में 2-3 स्थानों पर लोगों के शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है। ये आंकड़ा सिर्फ एक शमशान घाट का है, लेकिन दूसरे शमशान घाट में शवों के अंतिम संस्कार का आंकड़ा मिल नहीं सका। बड़े शहरों के बाद कोरोना ने अपना कहर अब छोटे शहरों पर भी बरसाना शुरू कर दिया है। इस वक्त हम कन्नौज जिले के मेहंदी गंगा घाट पुल पर खड़े हैं और जहां पर अपनी तरफ एक तस्वीर आपको दिखाते हैं जो कहीं ना कहीं आपको भी हिला कर रख देगी। लाइन से यहाँ पर 100 रखे हुए गए हैं, उनके अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है। कई 100 जल चुके हैं, कई 100 जल रहे हैं, कई 100 को जलाने की तैयारी हो रही है। ये सिर्फ एक घाट की बात है। दूसरी तरफ देखिए, वहाँ पर भी लगातार 100 वहाँ पर जलाए जा रहे हैं। तो तस्वीर इतनी भयावह है। सरकारी आंकड़े कह रहे हैं कि 2 से 5 प्रतिदिन मर रहे हैं, लेकिन शमशान घाट की जो तस्वीर है वो 50 से 100 से ज़्यादा तस्वीर है। आंकड़ों की अगर बात करें तो 18 अप्रैल के बाद से यहाँ पर लगातार आंकड़े बढ़े हैं। यहाँ के जो शमशान घाट कर्मचारी, उनसे जो हमारी बात हुई थी, उनका ये कहना था कि 18 तारीख के बाद से लगातार 50, 60, 70, 80 ऐसे 100 आ रहे हैं, यहाँ पर जलने के लिए आ रहे हैं और ये संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकारी आंकड़े कुछ और हैं,
लेकिन ज़मीन पर हकीकत क्या है? अब ये मौत कोरोना से हो रही है या किसी अन्य बीमारियों से हो रही है, इसकी अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। लेकिन आपको होशियार रहना है। एबीपी न्यूज़ आपको भी आगाह करता है, आपसे निवेदन करता है कि बहुत आवश्यक कार्य हो तो घर से निकले, अन्यथा घर से बाहर ना निकले, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इसको पालन करते रहें, तभी आप सुरक्षित हैं। नहीं तो आप इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज इनकी बारी है तो कल आपकी भी बारी हो सकती है। नित्य मिश्रा, एबीपी गंगा, कन्नौज। उधर जौनपुर में एम्बुलेंस कर्मी की शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां कोरोना संक्रमित महिला का शव बगीचे में फेंककर एम्बुलेंस कर्मी फरार हो गया। सुबह से ही बगीचे में पड़ा है शव। महाराजगंज थाना क्षेत्र गद्दोपुर गांव का ये पूरा मामला है, जहां एम्बुलेंस कर्मचारी जो है वो महिला का शव एक बगीचे में छोड़कर वहां से फरार हो गया। और अब बात मेरठ की, जहां पुलिस ने संक्रमण के इलाज में मददगार रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का पर्दाफाश करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मेरठ पुलिस ने तीमारदार बनकर निजी अस्पताल के कर्मचारी से इंजेक्शन खरीदने की बात की, जिसके बाद कोविड वार्ड में तैनात कर्मचारी ने 30,000 में एक इंजेक्शन का सौदा कर दिया, जिसके बाद 3 इंजेक्शन और देने की बात हुई। इतना ही नहीं, जब पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो हॉस्पिटल के सुरक्षा गार्डों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया, जिसके बाद पुलिस ने 2 वार्ड कर्मचारी और 4 निजी सुरक्षा गार्ड समेत करीब 8 लोगों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि ये इंजेक्शन गाजियाबाद के एक मरीज के नाम पर मंगवाए गए थे और इंजेक्शन मरीज को देने की बजाय इसकी कालाबाजारी चल रही थी। इस बात की जानकारी जब मेरठ पुलिस को हुई तो कप्तान ने टीम गठित कर सर्विलांस की मदद से 2 लोगों को पकड़ा। थाना जाने के सुहार्थी हॉस्पिटल में रेमडेसिविर इंजेक्शन के कालाबाजारी की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस के द्वारा जांच की गई, रेड की गई, तो उसमें 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम अंकित है और आबिद है। इनमें से एक कोविड वार्ड में कार्यरत कर्मचारी है और दूसरा व्यक्ति नॉन कोविड वार्ड में कार्यरत कर्मचारी है। वहीं पूरे प्रदेश में 59 घंटे का लॉकडाउन जारी है। सोमवार सुबह 7 बजे तक ये लॉकडाउन जारी रहेगा। ऐसे में यूपी के अलग अलग शहरों में हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। राजधानी लखनऊ में लोग कोरोना के खौफ के चलते गाइडलाइन का पालन करते दिखाई दिए। यहां की सड़कों पर सन्नाटा दिखाई दिया। तो वहीं आगरा की बात करें तो यहां लोगों ने लापरवाही दिखाई। शुरुआत में लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करते दिखाई दिए, तो वहीं कुछ देर बाद जब पुलिस प्रशासन ने सख्ती की तो लोग सड़कों से गायब हो गए। वहीं नोएडा में तो लॉकडाउन का मजाक ही बना दिया गया। यहाँ की सब्जी मंडी में लोगों की भीड़ दिखाई दी, ऐसा लगा जैसे लोगों को कोरोना का खौफ है ही नहीं। तो कन्नौज में भी लापरवाही देखने को मिली। इसके अलावा शामली में भी तस्वीर ऐसी नजर आई जहां पर सड़कों पर लोग घूमते नजर आए।